6 जुलाई 2025 6 जुलाई 2025 मतलब आज के दिन है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो पृथ्वी का बाहर पूरे देवी देवताओं पे छोड़ के सौंप पे चले जाते हैं। तो 4 दिन के बाद आते हैं गुरु पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं भोले शंकर की बारी। भोले शंकर संभालते हैं सावन का जो महीना होता है 1 महीने का, जो 1 महीने के लिए भोले शंकर संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके बाद आता है भद्रकाल श्री कृष्ण संभालते हैं। 19 दिन का भद्रकाल होता है जो श्री कृष्ण संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं गणेश चतुर्थी। जो गणेश चतुर्थी में गणपति बापा संभालते हैं पृथ्वी को 10 दिन के लिए। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं पितृ देवता संभालते हैं 16 दिन के लिए पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं माता रानी का दिन, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं नवरात्रि का दिन आता है। नवरात्रि में माता रानी संभालती है। फिर उसके तुरंत बाद लक्ष्मी जी का दिन आता है, जिसे कहते हैं हम बोलते हैं दीपावली, जो 10 दिन के लिए माता लक्ष्मी संभालती है पृथ्वी को। 10 दिन के बाद तुरंत कुबेर महाराज संभालते। 10 दिन के लिए कुबेर महाराज संभालते हैं। टोटल हो जाते हैं 20 दिन। 20 दिन में लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज पृथ्वी को संभालते हैं। फिर उसके बाद आती है तुलसी विवाह, जिसे बोलते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी में फिर उठ जाते हैं विष्णु श्री हरे विष्णु जी हमारे उठ जाते हैं। हमारे विष्णु श्री हरे विष्णु हमारे उठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में श्री हरि उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और सब शुभ कार्य हो भी जाता है। शुभ कार्य 4 महीने के बाद जागते हैं श्री हरे विष्णु जब जागते हैं, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी मतलब तुलसी विवाह, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह के बाद सब शुभ कार्य हो सकता है पृथ्वी पे। सब शुभ कार्य का शुरुआत हो जाती है। इसे कहते हैं हमारा सनातन धर्म। 6 जुलाई 2025 6 जुलाई 2025 मतलब आज के दिन है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा में जाने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो पृथ्वी का बाहर पूरे देवी देवताओं पे छोड़ के सौंप पे चले जाते हैं। तो 4 दिन के बाद आते हैं गुरु पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं भोले शंकर की बारी। भोले शंकर संभालते हैं सावन का जो महीना होता है 1 महीने का, जो 1 महीने के लिए भोले शंकर संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके बाद आता है भद्रकाल श्री कृष्ण संभालते हैं। 19 दिन का भद्रकाल होता है जो श्री कृष्ण संभालते हैं पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं गणेश चतुर्थी। जो गणेश चतुर्थी में गणपति बापा संभालते हैं पृथ्वी को 10 दिन के लिए। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं पितृ देवता संभालते हैं 16 दिन के लिए पृथ्वी को। फिर उसके तुरंत बाद आते हैं माता रानी का दिन, जिसको बोलते हैं हम बोलते हैं नवरात्रि का दिन आता है। नवरात्रि में माता रानी संभालती है। फिर उसके तुरंत बाद लक्ष्मी जी का दिन आता है, जिसे कहते हैं हम बोलते हैं दीपावली, जो 10 दिन के लिए माता लक्ष्मी संभालती है पृथ्वी को। 10 दिन के बाद तुरंत कुबेर महाराज संभालते। 10 दिन के लिए कुबेर महाराज संभालते हैं। टोटल हो जाते हैं 20 दिन। 20 दिन में लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज पृथ्वी को संभालते हैं। फिर उसके बाद आती है तुलसी विवाह, जिसे बोलते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी में फिर उठ जाते हैं विष्णु श्री हरे विष्णु जी हमारे उठ जाते हैं। हमारे विष्णु श्री हरे विष्णु हमारे उठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह में श्री हरि उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और सब शुभ कार्य हो भी जाता है। शुभ कार्य 4 महीने के बाद जागते हैं श्री हरे विष्णु जब जागते हैं, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी मतलब तुलसी विवाह, जिसे हम कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह के बाद सब शुभ कार्य हो सकता है पृथ्वी पे। सब शुभ कार्य का शुरुआत हो जाती है। इसे कहते हैं हमारा सनातन धर्म।